नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बोकारो और गुमला में चुनावी सभा, रांची में करेंगे मेगा रोड शो। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। इंडी गठबंधन और एनडीए के कई स्टार प्रचारकों की आज ताबड़तोड़ सभाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, पारदर्शी और त्रुटिहीन मतदान कराना चुनाव आयोग की प्राथमिकता, हर बूथों की होगी सीसीटीवी से निगरानी। और मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान आयकर और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर उठाए सवाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, हर एजेंसी कर रही अपना काम, किसी को नहीं होना चाहिए परेशान। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के बोकारो और गुमला जिले में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे तथा रांची में एक रोड शो में शामिल होंगे। श्री मोदी रांची में ओटीसी मैदान में रातू रोड के न्यू मार्केट चौक तक रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली सभा बोकारो जिले के चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के चांदीपुर फुटबॉल मैदान में होगी। श्री मोदी गुमला जिला के मुख्यालय स्थित एरोड्रम मैदान में विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला जिले के संवाददाता। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आगामी 13 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण में होने वाले मतदान में गुमला जिला के बिशुनपुर, सीसई, गुमला एवं पड़ोसी जिला लोहरदगा तथा सिमडेगा जिले में सिमडेगा और कोलेबिरा विधानसभा सीटों में भी चुनाव होने वाले हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुमला जिला मुख्यालय स्थित एरोड्राम मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में सभी 6 प्रत्याशी मंच में उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त इस चुनावी सभा में 6 विधानसभा क्षेत्रों के हजारों कार्यकर्ता एवं आम जनता शामिल होंगे। इस सभा में माननीय प्रधानमंत्री के शामिल होने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। इधर प्रधानमंत्री के रांची में शाम 5:15 बजे होने वाले मेगा रोड शो को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। एनडीए और इंडी गठबंधन के कई स्टार प्रचारकों की भी आज ताबड़तोड़ सभाएं होंगी। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज ईचाकड़, खरसावां और तमाड़ में चुनावी सभाएं करेंगे, जबकि पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा की गढ़वा, चतरा और लातेहार में सभाएं होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम और रामगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राजद के स्टार प्रचारक और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का चतरा और पलामू में कई जगहों पर कार्यक्रम है। 13 नवंबर को पहले चरण की 43 सीटों पर होने वाली चुनाव को लेकर प्रचार का शोर कल शाम थम जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को विजयी बनाने के लिए कार्यकर्ता अथक परिश्रम के साथ पूरे समर्पण भाव से जुटे हुए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि पारदर्शी और त्रुटिहीन मतदान संपन्न कराना निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है। रांची में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी के साथ वेबकास्टिंग की मदद से नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक राज्य में 1,66,82,82 की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। इसी बार लोकसभा चुनाव की तरफ से सभी बूथों पर सीसीटीवी का कवरेज रहेगी। उसमें वेबकास्टिंग का माध्यम से सभी आरओ, सभी डीओ, सभी एसपी, सीओ कार्यालय से, कमीशन से भी इसका नजर रखा जाएगी। वहां कोई भी इंसिडेंट होती है पूरा तरफ से रिकॉर्ड हो जाती है। इसमें एक बहुत अच्छा एविडेंस माना जाता है कोर्ट में।
विधानसभा चुनाव को लेकर हजारीबाग जिला अंतर्गत निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त सभी मतदाताओं के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाता समय निकालकर मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। रविवार को भी मतदाता जो विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे हैं, उन्होंने छुट्टी के दिन पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। फैसिलिटेशन सेंटर प्रभारी प्रतिभा कुमारी ने बताया कि पूरे राज्य भर के वैसे मतदाता जो हजारीबाग में विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे हैं, उनके लिए यह सेंटर तैयार किया गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि यह बेहतर सुविधा दी गई है, जिसका उद्देश्य यही है कि हर एक मतदाता मतदान से वंचित न रहे। 13 नवंबर को पहले चरण में होने वाले चुनाव में चतरा विधानसभा क्षेत्र के 24 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया पूरी करने का जिम्मा महिलाओं के हाथ में होगा। चतरा विधानसभा के निर्वाचन प्रबंधन पदाधिकारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम ने जानकारी देते हुए बताया है कि चयनित 24 मतदान केंद्रों चतरा विधानसभा के हंटरगंज, कान्हाचट्टी, प्रतापपुर और चतरा प्रखंड के हैं। उन्होंने बताया कि इन महिला मतदान केंद्रों पर व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक कार्य अंतिम चरण में है। 13 नवंबर को पहले चरण में राज्य का 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। इसमें हजारीबाग के बड़का गांव, बरही, बरकट्टा और सदर भी शामिल हैं, जहां ग्रामीण इलाकों में मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह है। मतदाताओं ने मन बना लिया है कि इस बार 100% मतदान देकर स्वस्थ लोकतंत्र की नींव रखेंगे। वोट बहुत महत्व रखता है। वोट देने का हमको अधिकार है। हमारे जो अपना परिवार है, सबको सारा काम छोड़ के वोट दूंगा। प्लस अपना आला टोला गांव घर वालों को भी बताता हूं और सलाह देता हूं कि वोट देना हम लोग का अधिकार है। चाहे तुम जिसमें दो, जो तुम्हारा कार्यकर्ता स्वच्छ दिखाई दे, आपका हित का काम करे, उसी में दो, लेकिन वोट दो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान आयकर और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। राज्य में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर आयकर के छापे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेशी घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर विरोधियों के हमले पर उन्होंने कहा कि हर चुनाव में भाजपा नई शब्दावली लाती है। लेकिन मुझे पता चला है कि हमारे कुछ इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के पास भी छापेमारी चल रही है। इस विषय पे मुझे लगता है बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार कही जा चुकी है कि आज संवैधानिक संस्थानों की क्या हालत है, किस पैरामीटर पे काम करती है और किन किन लोगों पर काम कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है। ये हर चुनाव में नए नए शब्दावली के साथ आते हैं। बुद्धि से बहुत बदसातिर लोग हैं। क्या बात करेंगे ये लोग रोटी बेटी माटी पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। रांची में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि हर एजेंसी के जिम्मे जो काम है वो उसे करेगी। इसमें किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जब हम घुसपैठ की बात करते हैं, वो कहता है घुसपैठ हुआ ही नहीं है। हाईकोर्ट में कहा कि भाई भारत सरकार के गृह सचिव और राज्य सरकार के गृह सचिव मिलकर के कमेटी बनाएंगे ताकि सर्वे कर कि भाई घुसपैठ हुआ है तो कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन उसके अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो आपने तो कभी नहीं कहा कि भारत सरकार से कि भाई इस रास्ते से लोग घुस रहे हैं, यहाँ बड़ी आबादी बिगड़ रही है, यहाँ के आदिवासियों की पॉपुलेशन कम हो रहा है, जिसकी आप राजनीति करते हैं। देखिए, चुनाव में जिस प्रकार से नेता अपने प्रचार में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, कोई भी एजेंसी होता है वो भी अपना काम करती है। ऐसा तो नहीं है बाकी एजेंसी चुनाव के समय बिल्कुल बैठ जाए, इसीलिए किसी को ये बातें नहीं होना चाहिए। तो इसमें उन लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बोकारो और गुमला में चुनावी सभा। रांची में करेंगे मेगा रोड शो। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। इंडी गठबंधन और एनडीए के कई स्टार प्रचारकों की आज ताबड़तोड़ सभाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, पारदर्शी और त्रुटिहीन मतदान कराना चुनाव आयोग की प्राथमिकता। हर बूथों की होगी सीसीटीवी से निगरानी। और मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान आयकर और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर उठाए सवाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, हर एजेंसी कर रही अपना काम, किसी को नहीं होना चाहिए परेशान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।